राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल नितिन देओल में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे आलू की खेती पार्ट 2 के बारे में। इससे पहले जो हमने एक सप्ताह पहले आलू की खेती पार्ट 1 बना करके आपको दिया था, वो वीडियो आप सभी को काफ़ी अच्छी लगी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये किसान भाइयों हमारी आलू की खेती का पार्ट 2 है। इसके अंदर पूरी कोशिश की जाएगी आपको एक सही और अच्छी जानकारी देने की। इस वीडियो में आज हम आपको बताऊंगा कि आपको बुआई करते समय कौन कौन से खाद कितनी मात्रा में डालने चाहिए, बीज का जो हमें उपचार करना है वो कौन से फंगीसाइड से करना है और बीज उपचार हमें क्यों करना चाहिए, जो हमारा आलू का साइज रहेगा, आलू का जो हमारा बीज रहेगा उसे कितने ग्राम का वो होना चाहिए, कितना वजन उसके अंदर होना चाहिए, हमें कितना उत्पादन आलू की फसल से मिल सकता है, कौन से कीटनाशक से हमें जो है इसे स्प्रे करना चाहिए जिससे कि हमारी फसल पर किसी भी तरह के अर्ली ब्लाइट हो, लेट ब्लाइट हो, हमारी फसल पर किसी भी तरह का कोई रोग ना लग पाए। सब कुछ किसान भाइयों इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो वीडियो को आप पूरा देखें जिससे कि आपको एक सही और अच्छी जानकारी किसान भाइयों प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले किसान भाइयों बात कर लेते हैं कि हमें आलू के खेत की जब हम तैयारी कर लेते हैं तो हमें कौन कौन से खाद कितनी कितनी मात्रा में डाल के आलू की बुआई करनी चाहिए। तो किसान भाई आलू की बुआई के बारे में यदि मैं बात करूं तो इस समय पर आपको NPK 12-32-16 को कम से कम 130 से लेकर के 150 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना चाहिए। यानी कि 3 बैग यदि आपको NPK 12-32-16 मिल जाते हैं तो इन्हें अच्छी तरीके से मिक्स करके अपने खेत के अंदर डलवा दीजिए। ये सबसे अच्छा खाद आपके आलू की फसल के लिए इस समय पर रहता है। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि आप NPK 12-32-16 3 बैग ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं किसान भाई कौन कौन सी वैरायटियों का आप चयन कर सकते हैं आलू की, जो बहुत ही अच्छा उत्पादन आपको निकाल करके दे सकती हैं। तो किसान भाई आप कोफरी पुखराज का चयन कर सकते हैं, ये काफ़ी अच्छी जो है एक वैरायटी है। यदि मैं दूसरी वैरायटी की बात करूं किसान भाइयों तो आप जो है कोफरी बादशाह का भी चयन कर सकते हैं और किसान भाइयों चिप्सोना 1 और चिप्सोना 3 का भी चयन कर सकते हैं। तीनों ही ये वैरायटियां बहुत ही शानदार है और इनकी यदि आप बुआई करेंगे तो काफ़ी अच्छा उत्पादन किसान भाइयों ये वैरायटियां, ये किस्में आपको निकाल करके दे सकती हैं। इसके बाद में किसान भाई जब बात कर लेते हैं कि यदि आपको बीज उपचार करना है फंगीसाइड से तो कौन सा कौन सा फंगीसाइड आपको लेना है जो आपको एक अच्छा और शानदार उत्पादन निकाल कर देने में सक्षम हो सके। तो आप किसान भाई ले सकते हैं बासेफ कंपनी का झलोरा फंगीसाइड। इसके अंदर किसान भाइयों थायोफेनेट मिथाइल 450 ग्राम प्रति GL है, प्लस पायरक्सोल जो हमारा पायराक्लोस्ट्रोबिन है ये 50% में इसके अंदर दिया गया। यह किसान भाइयों ऐसा फंगीसाइड है जिससे आपको बीज का आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं, बीज को आप जो है उपचारित कर सकते हैं। ये मुझे सबसे अच्छा एक फंगीसाइड लगता है जो किसान भाइयों बीज उपचारित करके आपको अच्छा उत्पादन निकाल कर देने में सक्षम रहता है। क्योंकि यदि आप बीज उपचार नहीं करेंगे तो आपकी फसल के ऊपर बहुत तेज़ी के साथ जो है किसान भाइयों फंगस का अटैक आ जाता है और यदि फंगस आपकी फसल के ऊपर लगेगी तो आप बहुत ज़्यादा नुकसान में चले जाएंगे। अब किसान भाइयों बात कर लेते हैं जब इतना कार्य करेंगे तो उसके बाद जो हमें अपने पौधे से पौधे की दूरी कितनी रखनी है, लाइन से लाइन की दूरी कितनी रखनी है और पौधे को कितनी गहराई में हमें रखना है या बीज को कितनी गहराई में हमें रखना है। तो किसान भाइयों पौधे से पौधे की जो दूरी आपको रखनी है वो 13 से लेके 15 सेंटीमीटर के आसपास आपको रखनी चाहिए। लाइन से लाइन की दूरी की यदि मैं बात करूं तो 40 सेंटीमीटर से लगा करके 45 सेंटीमीटर तक आप जो है लाइन से लाइन की दूरी रख सकते हैं। यदि बीज की गहराई की बात की जाए तो 6 से लेके 7 सेंटीमीटर के आसपास आप जो है बीज की गहराई रख सकते हैं। ये बिल्कुल सही डिस्टेंस, सही दूरी मैं आपको बता रहा हूँ। यदि इतनी ही दूरी में किसान भाइयों आप अपने बीज को रखेंगे तो बहुत ही अच्छा उत्पादन आलू की फसल जो है आपको निकाल करके दे पाएगी। अब किसान भाइयों बात कर लेते हैं हम कि आपको प्रति एकड़ कितना बीज लेना है और प्रति जो हमारा एक बीज रहेगा उसके अंदर कितना वजन होना चाहिए। तो प्रति एकड़ किसान भाइयों आपको लगभग 14 से लेके 15 कुंटल आलू की आवश्यकता पड़ेगी, जो 1 एकड़ खेत के लिए पर्याप्त रहती है। और प्रति बीज की यदि मैं बात करूं तो जो हमारा बीज का एक टुकड़ा होगा वो किसान भाइयों लगभग 20 से लेके 25 ग्राम का होना चाहिए और इसके अंदर लगभग 1 से लेके 2 आँख जरूर होनी चाहिए। यदि 1 आँख
मतलब एक आंख है तो वो थोड़ा नुकसान दे सकती है, लेकिन कम से कम 2 आंख यदि आलू के अंदर है तो ये आपको काफ़ी अच्छा बेनिफिट निकाल करके दे सकती हैं। इसके साथ साथ किसान भाइयों अब मैं आपको बता दूं कि यदि जैसे ही आपने अपनी आलू की बुआई कर दी तो आलू की बुआई करने के तुरंत बाद इस पे आपको जो है एक अच्छे हर्बिसाइड का उपयोग कर लेना चाहिए, क्योंकि यदि आप इस समय पर एक हर्बिसाइड का उपयोग करेंगे तो किसान भाइयों आपके आलू की फसल के अंदर किसी भी तरह का कोई खरपतवार फिर नहीं उग पाएगा। तो इसके लिए आपको ले लेना है मेट्रिबुंजिन 70% WP फॉर्म में जो आपको फार्मूला मिलता है ये आपको ले लेना है, और इसकी मात्रा कम से कम 120 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेनी है, और लगभग 200 से लेकर के 220 लीटर पानी के अंदर इसे मिक्स करके आलू की बुआई के लगभग 4 से लेकर 6 घंटे के बाद आप इसका स्प्रे कर दीजिए। तो आपके आलू की फसल के अंदर, आलू के खेत के अंदर किसी भी तरह का कोई खरपतवार फिर नहीं उग पाएगा, जिससे किसान भाइयों आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। क्योंकि यदि खरपतवार हमारी फसल के अंदर उगाते हैं तो इससे हमारी जो जितनी भी खाद हम अपने खेत के अंदर डालते हैं, अपनी फसल के अंदर डालते हैं, वो हमें ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाती है, क्योंकि उसका जो असर है वो खरपतवार भी किसान भाइयों ग्रहण कर लेते हैं। तो अब आपको जो यहाँ पर एक अच्छे खरपतवार नाशी का उपयोग करना है जिसका नाम है मेट्रिबुंजिन 70% WP। तो इसकी मात्रा भी किसान भाइयों मैं आपको बता चाहूँगा, इस तरीके से आप यदि स्प्रे करेंगे तो फसल पर किसी भी तरह के खरपतवार का उपयोग मतलब जो जमाव है वो किसान भाइयों फिर नहीं हो पाएगा। अब किसान भाइयों बात कर लेते हैं इसके बाद हमें क्या करना है। पहले स्प्रे की कि हमें अपनी आलू की फसल के अंदर पहला स्प्रे कौन सा करना चाहिए, जिससे कि जो है हमारी फसल के ऊपर किसी भी तरह की रोग का जो असर है वो नहीं मिल पाए। तो इसके लिए किसान भाइयों आपको जो पहला स्प्रे करना है वो बुआई से लगभग 25 से लेके 30 दिन की अवस्था पर करना चाहिए। जैसे ही आपकी जो आलू की फसल है 25 से लेकर 30 दिन के आसपास की होती है, आपको पहला स्प्रे कर देना चाहिए। इसमें किसान भाइयों आपको कार्बेंडाजिम 12% और मैनकोजेब 63% WP फॉर्मुलेशन में जो हमारा फार्मूला आता है इसकी मात्रा 40 से लेके 45 ग्राम आपको ले लेनी है, और साथ में किसान भाइयों क्लोरोपेरिफास 50% और साइपरमेथ्रिन 5% EC फॉर्मुलेशन के साथ जो आता है इसकी मात्रा आप 30 से लेके 35 ml ले सकते हैं, और इन दोनों को अच्छी तरीके से मिक्स करके जो हमारी 16 लीटर टंकी वाला हमारा पंप होता है उसके अंदर आप डाल के इसका स्प्रे अपनी आलू की फसल पर आप 25 से लेकर 30 दिन की अवस्था पर यदि करते हैं तो आपकी फसल के ऊपर जो है चाहे तो लेट ब्लाइट हो, चाहे अर्ली ब्लाइट हो या फिर अन्य रोग हो, इन रोगों से आपकी फसल को ये स्प्रे बचा करके चलते हैं, और आपको बहुत ज़्यादा लाभ किसान भाइयों फिर देखने को मिलेगा। जब रोग आपकी फसल के अंदर नहीं लगेगा तो काफ़ी अच्छा उत्पादन आलू की फसल जो है आपको निकाल करके दे पाएगी। तो किसान भाई इस तरीके से आप जो है अपनी फसल को जो है रोगों से भी बचा सकते हैं। तो यहाँ तक का ये हो जाता है। अब अगली वीडियो में किसान भाइयों मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस समय पर सिंचाइयाँ करनी है, किस तरह पर और स्प्रे करने हैं, या अन्य खाद जो हमें किस समय पर अपनी आलू की फसल के अंदर डालने हैं, जिससे कि किसान भाई यदि आप बिल्कुल इसी तरीके से चलते हैं जैसे मैं आपको पार्ट बाई पार्ट वीडियो बना करके दे रहा हूँ, तो आप एक अच्छा और शानदार उत्पादन जो है आलू की फसल से बड़ी आसानी के साथ किसान भाइयों निकाल सकते हैं। पूरी कोशिश कर रहा हूं कि 100% आपको अच्छा रिजल्ट जो है आलू की फसल निकाल करके दे पाए। यदि इसी तरीके से आप चलेंगे तो आपको लगभग 140 से लेके 160 कुंटल प्रति एकड़ तक की पैदावार आलू की फसल आपको निकाल करके दे सकती है। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को अन्य किसान भाइयों तक पहुंचाने की भी कोशिश करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को राम राम जी।